एनजीटी के आदेश के बाद देहरादून में मलिन बस्तियों के ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू हो गया है, जिसको लेकर जनता में खासी नाराजगी देखी जा रही है। जनता का कहना है कि जिन आशियानों में वह दशकों से रह रहे थे, आज उन्हें तोड़ दिया गया। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने उन्हें 10 मिनट की मोहल्लत तक नहीं दी और मकानों को तोड़ दिया, जिससे घर का सामान भी मलबे में दब गया है। जनता का कहना है कि चुनाव के वक्त नेता वोट मांगने तो जरूर आते हैं, लेकिन आज एक भी नेता उनके बचाव में नहीं दिखाई दिया। ये खास रिपोर्ट देखिए। एनजीटी के आदेश के बाद नगर निगम और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के बाद देहरादून के 525 मकानों पर ध्वस्तीकरण का काम जो है शुरू हो चुका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जेसीबी लगी है, जहां पर ये मकानों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। जिन मकानों को चिन्हित किया गया है और जनता में नाराज़गी है, क्योंकि 50-50, 40-40 साल पुराने ऐसे मकान थे जिनमें जनता रह रही थी और इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद जनता में बेहद नाराज़गी है। क्या कहेंगी माता जी, आपका मकान भी तोड़ा गया क्या? तो क्या बोले बताओ, इन मोदी को और ये जो योगी को क्या बोले अभी बताओ। हाँ, हमें टाइम दे रखा था कि इतने टाइम तक ये तोड़ लेना, अपना हटा लेना सामान, और एकदम अनाचक आके ये सब हमारा नाश कर दिया। कितना पुराना मकान था आपका? ये 40 साल पहले का है। ये यहाँ ये गौशाला थी मेरी, कोई मकान नहीं था, गौशाला थी, 2 कमरे बने हुए थे। अच्छा, सामान कहाँ रखा आपने? फिर सामान कहाँ रखा? ये पड़ा है, दबा हुआ है, इसमें सामान नीचे दबा है। सारा सामान दबा हुआ है। ये दिखाना, आप ले तो जा रहे हैं, दिखाना टीवी पे। तो ये आपके बच्चे वगैरह सब यहीं पैदा हुए इसी मकान में? हाँ, इसी में हुए थे, ब्याह शादी भी इसी में हुए थे मेरे। कुछ और लोग हैं। आपका मकान तोड़ा गया ना? सर, मैंने गया था, मेरे नाम का नोटिस दिया गया था महेंद्र पाल के नाम से, ठीक है। मैंने कहा था कि 2016 से जो 16 से बसे हुए हैं, 16 के, उनका कोई नुकसान नहीं होगा, 16 के बाद वालों का नुकसान होगा। आप अपने कागज़ सबमिट कर दीजिए। मैंने राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली का बिल, पानी का बिल सारे जो है 1914 के, 12 के और 1995 में मैं बसा हुआ हूँ यहाँ पे, उसका तब के मैंने सारे कागज़ सबमिट करे। उन्होंने सारे सबमिट लेकर कहा कि हम वहाँ पे आएंगे, हमारा अभी जो है वहाँ का जो है सारा सत्यापन। किसने दिया था? राहुल कैंथोला जी हैं, नगर निगम आयुक्त अधिकारी, उन्होंने आश्वासन दिया। और विधायक साहब ने अपनी चिट्ठी पे लिख के दिया था कि उनसे जाके मिल लो, आपका सारे कागज़ सही है। कौन विधायक? वो जो है हमारे काऊ साहब जी, इधर के जो है विधायक रमेश काऊ ने, उमेश काऊ ने, उन्होंने कहा आपके कागज़ बिल्कुल सही हैं, आप कैंथोला जी को जमा कर दो, नहीं टूटेगा। उन्होंने कहा कि भाई मैं जाके वहाँ पर सत्यापन करूँगा। उन्होंने कोई आके यहाँ पर सत्यापन नहीं करा, सिर्फ कल आए थे, कल घूमते हुए सीधे गए और कह लीजिए मकान टूटेंगे। और मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे खट्टे, उनको आपका सामान कहाँ गया? सब बह गया, सब नदी में कर दिया इन्होंने, तहस नहस कर तो दिया। क्या कहेंगी कार्रवाई पे? मैं कह रही है, लोन लेके सुअर जानवर खरीदे थे हमने, और गाय भी हमारी लोन पे ही थी, वो अभी कर्जा भी नहीं भुगता है। तब तक उनका बेचारे का जो रहने का बसेरा था वो भी तोड़ दिया। ये तो तानाशाही हो गई ना, है ना। आज हमारे जानवरों को तोड़ा है, कल हमारे रहने का भी तोड़ देंगे, तो कहाँ जाएंगे हम गरीब आदमी? वोट भी हमसे ही मांगती है सरकार, और मकान भी हमारे ही तोड़े जाते हैं। बोलेंगे तो बंद कर देंगे, ले जाएगा जेल में। तो ये देखिए ध्वस्तीकरण का काम, मैं अपने कैमरा पर्सन हरीश से कहूँगा, ये ध्वस्तीकरण का काम जो है ये चल रहा है। ये फिलहाल चूना भट्टा के नीचे का ये इलाका है जहाँ पर ये ध्वस्तीकरण का कार्य किया जा रहा है। जनता में नाराज़गी है। जनता ने कहा कि हमें सामान हटाने का समय भी नहीं दिया गया है। और क्या कहेंगे आप कार्रवाई पर? क्या कहेंगे? अरे मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप कुछ बोलना चाहेंगी? आप कुछ बोलेंगे? सारे यहाँ पे सामने सुहाड़ा था, सारा इन्होंने तोड़ना शुरू करा। हमने कहा बच्चे भी आ रखे सूरी, हमें बच्चे उठा लेंगे, और उठाने का मौका ही नहीं दिया। और जब तक इन्होंने सारी दीवार गिरा दी वहाँ पे, वो देखो कई तो टीने दब गए और कई बच्चे दब गए उसके नीचे, मलबे के नीचे, मौका ही नहीं दिया उठाने का। यहाँ से भी देखो टीने चादर सारी तोड़ दी, मतलब घर तोड़ रहे थे, हम पहले तोड़ रहे थे। हमने कहा आधे घंटे का टाइम दो, हम आधे घंटे में तोड़ लेंगे। आधे घंटे का टाइम दिया, इन्होंने बुलडोजर लाया और सारी मशीन से एकदम बराबर कर दिया। बताइए, यहाँ पे गाय का गुड़ होती है हमारी, तवेला से बना रखा था, 2 कमरे बना रखे थे, यहाँ पे सारे गिर गया। कोई नहीं आएगा, निगम का सुनेगा कि गरीब आदमी परेशान है, रोजी रोटी है या नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। अभियान में हमारा खत्म हो गया। आपका मकान कितना कमरा था? 2 कमरे हैं हमारे, वो तो हमारे जानवरों का था।
तोड़ दिया रख के वहाँ पर, वो एक ही कमरा था वो भी तोड़ दिया रख के, सामान भी सारा दबा दिया, चद्दरें सारी तोड़ दी रख के, हमारी बच्चे भी छोटे छोटे हैं। तो सामान हटाने का मौका भी नहीं दिया, एक मौका भी नहीं दिया उन्होंने सामान उठाने का। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। हरीश थोड़ा आगे की तरफ आप चलिए थोड़ा। तो ये जनता में बेहद नाराज़गी है कार्रवाई के खिलाफ, और जनता ये कह रही है कि प्रशासन ने हमें समय तो दे दिया होता कम से कम। आज सुनिए ये जो प्रशासन की कार्रवाई है, क्या कहेंगे इसमें? सर मुआवजा दिया जाए हमें तो, क्योंकि कहाँ जाएंगे हम, छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेके जाएंगे इन्हें। कितने कमरे का मकान था? अरे हम तो बहुत टाइम से रह रहे हैं, हमने बोला मुआवजा दे दो, 5 मिनट का टाइम दे दो, उन्होंने दिया नहीं। टीन पे चढ़ रखा तब भी वो बिल्डोजर मार रहे हैं उसमें, और चोट लग जाएगी तो कहाँ जाएंगे हम। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। तो ये जनता में थोड़ी नाराज़गी है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। हालांकि मौके पर पुलिस प्रशासन और तमाम लोग मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद सवाल इनका यही है कि ऐसे नेता जिनको हम वोट देते हैं, जो नेता सिविल लाइन बना के देते हैं, बिजली पानी देते हैं, और ऐसे नेता जो वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन जब ये दोस्तीकरण का काम हो रहा है तो ऐसे समय पर कोई नेता यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज रात ये अपने परिवार के लोगों के साथ कहाँ रहेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।